गृद्धपेच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मूमां स्वामी मुनीश्वरं मूमां स्वामी मुनीश्वरं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार सूत्र ग्रंथ के माध्यम से द्वितीय अध्याय पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें पंचभावों की कैसी है चर्चा आई थी। तो पूर्व में हमने औदायिक भाव की चर्चा की थी। औदायिक भाव किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। औदायिक भाव किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। आपकी बुक किधर है? मम्मा ने बोला था अभी जिनवानी टच मत करना जो घर पे स्वर है। क्या हो गया? सूतक। क्या हो गया था? नहीं, घर पे ना भाई पैदा हुआ परसों। लड़कियों को सूतक नहीं लगता है, समझे। कल से आप जिनवानी टच कर सकते हो। कुंवारी लड़कियों को कोई सूतक पातक नहीं होता है। चलो हाँ बताइए भूमि। कर्मों के उदय से जो भाव होता है उसे औदायिक भाव कहते हैं। हाँ। और औदायिक भाव के यहाँ 21 भेद बताए गए थे। हाँ, कौन कौन से? 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 में अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्ध भाव और 6 लेशाएं। 6 लेशाएं। इस प्रकार औदायिक भाव के कैसे हैं। ये औदायिक भाव भव्यों की अपेक्षा से तो कैसे अनादि शांत हैं, लेकिन अभव्यों की अपेक्षा से कैसे हैं अनादि अनंत पाए जाते। वो कभी इनका अभाव करेगा ही नहीं है। अब औदायिक भाव के है ना गति अपने यहाँ तक चर्चा कर ली थी। कहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी? गति ना। गति अर्थात कैसा है, आयु कर्म के उदय से जो अवस्था होती उसे गति कहते हैं। जैसे हमको मनुष्य गति प्राप्त हुई है ना, तो कैसे हैं ये, इसमें नाम कर्म का उदय भी निमित्त होता है कि नाम कर्म का उदय भी कैसे, उदय से कैसे है हमको ये मनुष्य गति मिली है। और वैसे देखा जाए तो कैसे आयु कर्म के उदय से जो भी अवस्थाएं होती, क्योंकि आयु कर्म के 4 भेद हैं, मनुष्य आयु, देव आयु, तिर्यंच आयु और नरक आयु है। तो आयु कर्म के उदय से जो भी अवस्थाएं होती है उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। और गति किसे कहते हैं? जो प्राप्त की जाए उसे गति कहते हैं ना। और दूसरी डेफिनेशन क्या आती है कि जो प्राप्त की जाए उसे गति कहते हैं। देखो मैं जो एक्स्ट्रा बातें आपको बताती हूँ बुक के अलावा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा उसको बिल्कुल ना। तो जो प्राप्त की जाए उसे गति कहते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं जिस कर्म के उदय से आत्मा को नरक आदि भावों को प्राप्त हो, है ना, उन भावों से कैसी है नरक गति मिलती है। जैसे परिणाम करेगा वैसी गति मिलेगी, जैसे मति वैसे गति होती है। अब गतियाँ कितने प्रकार की होती है? बोले 4 प्रकार की होती है। मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति और नारक गति। आज अपनी उसमें तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में गतियों का है ना अपने प्रकरण देखा था। अब आगे कहते तो 4 कैसे हैं गतियाँ हो गई। अब कहते हैं कषाय। कषाय भी कैसी हैं? 4। तो कषाय किसको कहते हैं? जो कैसा है ना, जो क्रश करे, जो नष्ट करे। किसको?
बोले आत्मा की शक्ति को जो क्रश करे, जो नष्ट करे, उसे कैसे हैं कषाय कहते हैं, मतलब कमज़ोर करे, या उसको कषाय कहते हैं। कं स्थिति इति कषाया, अर्थात जो क्रश करे, जो नष्ट करे, आत्मा के ज्ञानादि गुण को प्रकट नहीं होने दे, उसको क्या कहते हैं, कषाय कहलाती है, है ना। और ये कैसे आत्मा की शक्ति को कमज़ोर करता है, उसे कषाय कहते हैं। देखो जो ये आत्महत्या के परिणाम होते हैं ना, ये तीव्र कषाय के परिणाम होते हैं। मतलब एक पंचेंद्रीय जीव की हत्या का आपको भाव आया, क्या है, स्वयं की ही, तो मैं एक पंचेंद्रीय जीव हूँ ना, अगर अपनी हत्या का भी भाव आया तो कैसा है, सीधा इसका फल नरक गति है। अगर आत्मघात का, आत्महत्या का परिणाम आया, पूज्य गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते थे कि वहाँ नरक में जाएगा तो तेरी मौसी बैठी है वहाँ पर, अच्छा आजा बेटा मैं तेरी रक्षा कर लूँगी। नरक में जाके नरक गति के दुख का वर्णन तो आपने कैसा है पढ़ा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते कि जो आत्मा की शक्ति को क्रश करे अर्थात कमज़ोर करता है, उसे कैसा है कषाय कहते हैं। अब आके कहते कषाय के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से कषाय के कैसे हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4? क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। देखो कषाय के कैसे हैं, 25 प्रकार की कषाय भी होती है ना। 25 प्रकार की कषाय कैसी है? 14। हाँ चलो, हाँ बताइए, हाँ चलो आप बताओ, दृष्टि सृष्टि, हाँ 25 प्रकार की कषाएं कौन सी होती हैं? हाँ चलो बताओ, 25 प्रकार की कषाएं कौन सी होती हैं? चलो हाँ बताओ बेटा। अभी आप ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछूंगी। अनंतानुबंधी ऐसी 4 कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंत। अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ और संचलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये हो गई 16 और 9 कषाएं आती हैं। अगर 16 और 9 का गुणा करते तो 25 कषाएं हो जाती हैं। हाँ प्लस करते, हाँ। तो 16 में गुणा नहीं करते बेटा, सम हाँ, करते हैं। हाँ हाँ उसको प्लस करते हैं तो कैसे 25 कषाय। तो 9 कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोभ, नपुंसक वेद। तो इस प्रकार से ये कैसे कितने भेद होते हैं? देखो 25 प्रकार की भी कषाएं होती है, 4 प्रकार की भी कषाएं होती और 52 प्रकार की भी कषाएं होती हैं। भाव दीपिका ग्रंथ में 52 प्रकार की कषाएं बताइए। कैसे 52 प्रकार की कषाएं कैसी है? 52 प्रकार की कषाएं कैसी होती है? देखो है ना कि 13 चौक 52, 13 कैसी? 13 कैसा है? बिल्कुल 13 है ना। 13 मतलब कौन सा हुआ है ना। ये 4 तो कैसे अनंतानुबंधी की और 9 कषाएं कैसी हो गई है ना उसकी, है ना। ये इनको बोलो कि ये वहाँ बैठ के बातें नहीं करे, है ना। हाँ अब खोलना तो दरवाज़ा, ये सामने के सामने बैठ के बातें करती है तो हाँ दरवाज़ा लगा लिया अंदर से इन लोगों ने। दरवाज़ा क्यों लगाया? दरवाजा लॉक नहीं करी थी, फिर खुला रख के कौन वहाँ कौन बैठा है? किससे बातें कर रही हो आप? हटाओ उसको वहाँ से। श्रावण शिका यहाँ नहीं बैठोगी, अलग अलग बैठो। पढ़ाई साथ साथ नहीं करोगी, दोनों मुझे साथ में दिखना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है कि कषाय के कैसे हैं 52 प्रकार की कषाय। तो 52 प्रकार की कषाय कैसी हुई? 13 चौक 52 है ना, 13 चौक 52। तो 13 कैसी हुई है? 13 तो कैसी हुई है? अनंतानुबंधी की 4 और 9 कषाय। तो कितनी हुई? 9 और 4 13 कितने है ना 13। तो अनंतानुबंधी की 13 और प्रत्याख्यान की 13, प्रत्याख्यान की 13 और संचलन की 13, तो कितनी हो गई? 52 हो गई ना 52 प्रकार। तो कषाय कितनी होती है? 52 प्रकार की कैसी है? होती है। तो 4 प्रकार की कषाय भी, 13 प्रकार की कषाय भी और 52 प्रकार की भी कषाय कैसी है? होती है।
अब आगे कहते हैं इस प्रकार से यहाँ लिखा ना कषाय के कितने भेद हैं और कौन कौन से, तो समझ में आ गया ना कि कितने प्रकार की कषाय होती। इसमें तो 4 कषाय, इसमें 4 कषाय लिखी है ना। इसमें तो अपन तो कैसे हैं, अपने को तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखनी है ना अपने को, तो 4 प्रकार की भी होती है, 13 प्रकार की भी होती है और 52 प्रकार की भी होती है और 25 प्रकार की भी होती है ना। कितने प्रकार की कषायों के अपन ने भेद देख लिए हैं। हाँ बोलो। अभी अपन ने गति का वर्णन किया था, तो एक विग्रह गति भी होती है, मतलब जब जन्म लेने से पूर्व मरण के बाद जो बीच का समय होता है, परंतु मतलब उसके मैंने तत्वशास्त्र में भेद देखे कि गौमूत्र ऐसे कुछ भेद आए थे। अभी अपन आगे पढ़ेंगे उसके बाद। जो विग्रह गति होती ना, विग्रह गति 4 प्रकार की होती है, गौमूत्रिका, लांगलिका, पाणिमुक्ता, है ना। तो ये अपन आगे अपना आएगा ना विषय, अभी आने वाला है विषय, फिर अपन उसमें पढ़ेंगे विस्तार से। जैसे सामान्य तो गति किसी 4 होती है और फिर किसी पंचम गति है ना। हाँ हाँ बोलो आराध्या, कोई प्रश्न है आपको? जो सूत्र था इसका, हाँ इसमें ये जो लंबा वाला वर्ड था ना, मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध, हाँ बराबर। तो मतलब इसमें कौन कौन से आए हैं? एक अज्ञान आपने बताया था कि इनमें एक अब अभी आने वाला है ना, अभी अपन कषाय तक पहुँचे ना, अभी लिंग ये सब आने वाला है अपनी चर्चा। हाँ बेटा, संधि विच्छेद। देखो गति, कषाय, लिंग ये तो हो गया है। फिर मिथ्या दर्शन, एक दर्शना लिखा है ना तो अ हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? अज्ञान, है ना। तो एक अज्ञान है ना, कई लिखा है ना, एक लिखा है ना सूत्र में। उसके बाद फिर कैसा है? असंयत, है ना। अब क्या लिखा है? ज्ञाना, तो न में फिर आ की मात्रा आ गई, तो क्या हो गया? है ना, असंयत, है ना। और फिर उसमें त में फिर आ की मात्रा आई है, तो क्या हो गया? असिद्धत्व, है ना। तो क्या हो गया? असिद्धत्व, है ना। समझ में आ गई बेटा, संधि विच्छेद करके। और फिर लेश्या तो कितना है? 60 भेदा। लेश्या कितने प्रकार की होती है? 6 भेद की होती। कोई प्रश्न है बेटा? हाँ बिल्कुल। देखो आगम में एक भेद विवक्षा होती, इससे कैसे हैं? ज्ञान के 8 भेद होते हैं, मति श्रुतौदी और कुमति कुश्रुतौदी, ऐसे 8 भेद भी ले लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक अज्ञान कह दिया है ना, तो अज्ञान में कैसे हैं? जैसे हमने आत्मार्थी कह दिया तो उसमें सारी आत्मार्थी ना ही है। अब हम कह कि 9th की, 10th की, 11th की, वो हमने भेद करके कह दिए हैं। उसी प्रकार यहाँ अज्ञान कह दिया ना, तो एक अज्ञान है ना, मिथ्या ज्ञान, वह एक अज्ञान, तो एक ही लिया है ना। फिर अगर उसके और भेद करे तो कैसे है? अपना कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, और इसका भी कैसा है? अज्ञान होता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से इसके कैसे हैं भेद। समझ में आ गया आप लोग को? चलो हाँ, नियति कोई प्रश्न है आपको? हाँ बराबर हो। हाँ 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 नहीं, अब 13 अनंतानुबंधी की, 13 अप्रत्याख्यान की, 13 प्रत्याख्यान की और 13 संजुलन की हो गई ना। तो 13 चौक कैसी है? 52 हो गई है, बिल्कुल। ये विशुद्धि, ए विशुद्धि इधर आओ। क्या पढ़ रही हो कि क्या कर रही हो? बिल्कुल हाँ, कितना उपयोग करती हो, बिल्कुल। उठ के अभी गई, अभी बात कर रही, ये का कंसल्टेशन चाहिए कि नहीं पढ़ने में? हाँ फिर अरे 1 घंटा बैठ के मौन लेके पढ़ो तो सही। हाँ ऑफिस में जा रही थी तो उसने कहा कि चलेगी क्या नीचे, सरिता आंटी ने कहा था। तुम तो तुम्हारा पढ़ो ना, वो उसका मैटर है, वो सुलझेगी। फिर देखो बेटा, पढ़ाई में उपयोग की जरूरत है। उपयोग की एकाग्रता के बिना न तो सम्यक दर्शन होगा, न तो लौकिक पढ़ाई होगी। चलिए, तो इस प्रकार से कैसा हो गया ना, 52 भेद हो गए ना, कषाय के 52 भेद हो गए ना। अब आगे कहते हैं लिंग, है ना। गति, कषाय 2 की चर्चा हो गई अपनी। अब तीसरा कैसा है? लिंग। लिंग मतलब किसे कहते हैं?
वेद के उदय में जो अवस्था उत्पन्न होती है उसे लिंग कहते हैं। तो और लिंग है ना वेद के उदय में, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो वेद के उदय में जो अवस्थाएं उत्पन्न होती है उसे कैसा है, लिंग कहते हैं। देखो लिंग मतलब चिन्ह, स्त्री लिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग। लिंग मतलब कैसा होता है, चिन्ह। चिन्ह जैसे भाई शुरू में जब बच्चे का जन्म होता है तो हम कैसे मान लेते कि ये लड़का है कि लड़की, चिन्ह से पहचाना जाता ना कि ये लड़का है या लड़की है, वो चिन्ह से कैसा है पहचान लिया जाता है। बिल्कुल, तो उसी प्रकार से ये कैसा है चिन्ह, वेद के उदय से उत्पन्न होने वाली अवस्था उसे कैसा है लिंग कहते हैं। बिल्कुल, देखो स्त्री लिंग और स्त्री वेद दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? स्त्री लिंग और स्त्री वेद में क्या अंतर पाया जाता है? बहुत बड़ी देखो स्त्रीलिंग मतलब वो जो स्त्री की बॉडी का जो आकार प्रकार ये है ना उसको बोलते हैं स्त्री लिंग, है ना। और स्त्री को जो पुरुष के साथ रमण करने का भाव हो उसको स्त्री वेद कहते हैं। कहीं कहीं जगह आपको सामान्य ये बात भी बताई जाएगी कि स्त्रीलिंग और स्त्री वेद एक है, लेकिन और सूक्ष्मता से अगर अपन उसमें भेद करें तो कैसा स्त्रीलिंग और स्त्री वेद में अंतर पाया जाता है। चिन्ह को स्त्रीलिंग कहते हैं, है ना, और स्त्री को पुरुष से रमण करने का भाव हो उसको कैसा है स्त्री वेद कहते हैं। हाँ, दोनों में रमण करने का भाव हो, है ना। अब स्त्री पुरुष लिंग और पुरुष वेद, तो पुरुष का जो लिंग इत्यादि होता है वह तो कैसा है चिन्ह, वो पुरुष, और स्त्री से रमण करने का भाव हो वो कैसे पुरुष वेद है, और दोनों से रमण करने का भाव हो वो कैसा है नपुंसक वेद है। बिल्कुल, है ना। चलिए बेटा, जैसे कर्म उदय में आते हैं बराबर, वैसे जो मतलब वेद को तो मतलब जरूरी नहीं है ना कि उसको हर समय भाव हो, वेद भी तो उदय में ही आता है ना। हाँ, तो उदय में आए ना बेटा, जब उदय में आए रमण करने का भाव हो उसको उस समय कह देंगे कि ये वेद है, हर समय तो भाव नहीं होते ना। तो इस प्रकार से कैसे लिंग कितने प्रकार के, देखो वेद के उदय में अवस्था जो उत्पन्न होती है उसे लिंग कहते हैं। देखो आप है ना ये ध्यान रखना जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता ना, स्त्री वेद और कैसा है स्त्री लिंग, है ना। अब लिंग कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, है ना। स्त्रीलिंग किसको होता है ना, लिंग मतलब चिन्ह। हाँ, तो जो स्त्रियां होती है उनका जो चिन्ह विशेष होता है वह कैसा स्त्री। देखो देवगति में मात्र 2 ही लिंग पाए जाते बेटा, स्त्री और पुरुष, वहाँ नपुंसक लिंग नहीं पाया जाता है। और कैसे पुल्लिंग मतलब पुरुष, और नपुंसक लिंग, देखो नपुंसक नारकी सब कैसे होते हैं, सब नपुंसक लिंग के ही होगा, लेकिन नपुंसक लिंग होते हुए भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नारकी नरकों में सम्यक दर्शन कैसे हैं प्राप्त कर लेते हैं। और मनुष्य और तिरेंज को कैसा होता है, स्त्री लिंग भी, पुरुष लिंग भी और नपुंसक लिंग भी, है ना। हाँ, नपुंसक, उनमें भी नपुंसक होते हैं बेटा, है ना। तो इस प्रकार से कैसे हैं ये चारों गतियों में चारों लिंग पाए। नारकी सब नपुंसक ही होते हैं, देव स्त्री और पुरुष लिंग होता है उनका, और कैसे मनुष्यों में स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों लिंग होते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि पुल्लिंग स्त्री नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। देखो इसमें भी 2 बातें हैं, 2 भेद, एक द्रव्य लिंग, द्रव्य स्त्रीलिंग और भाव स्त्रीलिंग, है ना। तो द्रव्य स्त्रीलिंग में वही लेना, वो शरीर के चिन्ह इत्यादि, वो द्रव्य स्त्रीलिंग, है ना। और भाव स्त्रीलिंग मतलब कैसा है, पुरुष के साथ रमण करने का भाव हो उसको कैसा है भाव स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इस प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक, स्त्री के वेद से स्त्रीलिंग बनता है, नपुंसक वेद के उदय से कैसा है नपुंसक कहलाता है। बहुत तीव्र जिसको वासना के भाव होते हैं ना, तो उसको ऐसी पर्यायों में जन्म हो जाता है वो नपुंसक बन जाता है।
किस आश्रव के कारण बनता है, ये सिक्सर किसके कारण बनते हैं, है ना, जो होते ना किसके कारण बनते, बहुत तीव्र वासना के, तीव्र स्पर्शन इंद्रिय के आसक्ति के भाव जिसको होते हैं उसको ऐसी नपुंसक पर्याय मिल जाती है ना। बोलो बेटा। वेद और भाव तो एक ही कहा, तो इनको अलग अलग क्यों लिया गया है? कैसे? अभी आपने स्त्री वेद का बताया कि पुरुषों के साथ रमण करने का जब भाव होता है तो स्त्री वेद होता है। हाँ। ऐसे आपने भाव का बताया कि जब पुरुषों के साथ रमण करने का भाव होता है तो भाव स्त्रीलिंग होता है। तो भाव और वेद को अलग अलग स्पेसिफिक क्यों बताया गया है? भाव मतलब परिणाम, तो भाव वेद भी तो भाव में ही है हाँ, ना? तो वो वेद भी भाव में ही आएगा ना, वेद भी कैसा है, भाव में ही आएगा। लेकिन कैसा है, जैसे मैंने बोला एक सामान्य चर्चा होती है और एक विशेष चर्चा होती, तो विशेष चर्चा की अपेक्षा से ये कैसी है बात कही गई है। अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार से और दोनों में रमण करने का भाव हो, वो नपुंसक वेद का भाव होता है। बिल्कुल। अब मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, है ना, मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? देखो, स्त्री वेद के उदय होने पर पुरुष के साथ कैसा है, अभिलाषा रहती है। पुरुष वेद के उदय में स्त्री के साथ अभिलाषा रहती है, और नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करने की अभिलाषा रहती है। अब आगे कहते हैं मिथ्या दर्शन एक, है ना, सूत्र में आया ना, मिथ्या दर्शन कैसा होता है, एक होता है। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से तत्वों का मिथ्या श्रद्धान होना, उसे कैसा है, मिथ्या दर्शन कहता है ना। जब दर्शन मोहिनी कर्म का, दर्शन मोहिनी कर्म की 3 प्रकृति अपन ने देखी ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जब ये दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में जब मिथ्यात्व का उदय, मिथ्यात्व मतलब विपरीत मान्यता, तो किस संबंध में विपरीत मान्यता, सच्चे देवसास गुरु के संबंध में विपरीत मान्यता, 7 तत्वों के संबंध में कैसी है, विपरीत मान्यता होती है। तो उसके कारण तत्वों का कैसा मिथ्या श्रद्धान होता है। मिथ्या श्रद्धान होना अर्थात विपरीत श्रद्धान होना। जैसे मैं हूँ तो जीव तत्व है ना, लेकिन मानता क्या है, मैं गोरा, मैं काला, है ना, मैं दुबला, मैं मोटा, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं रंक, है ना, ऐसा मानता है, उसका नाम कैसा है, मिथ्या दर्शन अर्थात विपरीत है तो चेतन। और ये तो पुद्गल का वर्ण है, गोरा काला इत्यादि तो पुद्गल का वर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान में मैं जीव द्रव्य हूँ, है ना, गोरा काला इत्यादि ऐसा मानना, है ना, जीव अजीव तत्व, ये पुद्गल अजीव है, उसको जीव मानना, और मैं जीव हूँ, मेरी जीव की सत्ता स्वीकार नहीं करना। और 7 तत्वों के संबंध में आपने देखा होगा ना, तो आपने इसमें छड़ाला में देखा है ना, आश्रव दुक्कार घनेरे बुद्धिवंत तिने निरवेरे ना। आश्रव में शुभ आश्रव को अच्छा मानना, अशुभ आश्रव को कैसा है, हाँ, बुरा मानना। बंध में भी शुभ आश्रव को अच्छा उपादेय मानना, और कैसा है, अशुभ आश्रव को, है ना, हे मानना। तो ये सब कैसे हैं। और संवर निर्जरा, संवर तत्व और निर्जरा तत्व, उस संबंध में भी जो विपरीत मान्यता होती है। इससे 7 तत्व के संबंध में जो विपरीत श्रद्धान होता है उसको क्या कहते हैं, मिथ्या दर्शन कहते हैं। बिल्कुल। अब सूत्र में मिथ्यात्व शब्द आया है, यहाँ कौन सा मिथ्यात्व लेना, वैसे तो महित आपने तो वो भी बताया है कि ग्रहित और अग्रहित, ऐसे भी 2 भेद बताए मिथ्यात्व के। तो सूत्र में मिथ्या दर्शन आया, इसमें औदैहिक मिथ्या दर्शन लेना। ये औदैहिक मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से जो मिथ्या दर्शन होता है वह औदैहिक मिथ्या दर्शन होता है। तत्वों में अरुचि, सच्चे देव सास गुरु का विपरीत श्रद्धान होना, ये सब कैसा है, औदैहिक कर्म के उदयजन कैसा है, मिथ्यात्व होता है। अब कहते हैं औदैहिक मिथ्यात्व, है ना। अब इसके बाद कुछ है अज्ञान एक, मिथ्यात्व का समझ में आ गया, अज्ञान एक, मिथ्यात्व एक, है ना। अभी देखो मिथ्यात्व के वैसे तो 2 भेद किए गए, लेकिन यहाँ पर कैसा है, एक अभेद की विवक्षा करती है। अभी ग्रहित अग्रहित इस प्रकार से भेद नहीं किया है। बिल्कुल। अब यहाँ कहते अज्ञान किसे कहते हैं, हम अज्ञान किसको कहते हैं, भाई हमको तो ज्ञान नहीं है, हमको तो शास्त्र का ज्ञान नहीं है, हम इसको अज्ञान मानते हैं, है ना। यहाँ कहते मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, इसका ज्ञान नहीं होना यही सबसे बड़ा अज्ञान है। और हम अज्ञान किसको मानते हैं,
है ना, शास्त्र का ज्ञान नहीं होना, बाहर का लौकिक का कोई ज्ञान नहीं होना, तो कैसा है, बहुत अज्ञान है। देखो जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य है ना, मेघ पटल है ना, मेघ पटल के तिरोभित हो जाता है, बादल आ जाने पर सूर्य कैसा होता है, ढक जाता है ना, तिरोभूत मतलब वो ढक जाता है। उसी प्रकार ज्ञानावर्णी कर्म का कैसा है, उदय आत्मे पर आत्मा के ज्ञानादि गुण कैसे हैं, ढक जाते हैं, प्रकट नहीं होते हैं, उसका नाम कैसा है, अज्ञान है। हाँ, अब आगे कहते हैं कि इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है पदार्थ को नहीं जानना, तो कौन सा पदार्थ नहीं लेना, हाँ वैसे तो 9 पदार्थ हैं अपने, है ना, 9 पदार्थ कौन कौन से, 7 तत्व प्लस पुण्य पाप, वो कैसे 9 पदार्थ हो गए हैं। तो पदार्थों को नहीं जानना, उसका नाम कैसा है, अज्ञान है, बिल्कुल, है ना। देखो ज्ञान, अज्ञान और कुज्ञान 3 चीज़ें आती है। तो ज्ञान, अज्ञान और कुज्ञान, हाँ बोलो बेटा। हाँ अभी मैं बता रही हूँ, ये दरवाज़ा बंद कर दो, मेरी आवाज़ जाएगी तो शायद उसको पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, दरवाज़ा बंद कर दो। तो यहाँ ये कहते पदार्थ को नहीं जानना, उसका नाम ही कैसा है, अज्ञान है। तो ज्ञान, अज्ञान और कैसा है, कुज्ञान, है ना, ज्ञान, अज्ञान और कुज्ञान। तो ज्ञान मतलब मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, ये तो ज्ञान हुआ, है ना। और अज्ञान क्या हुआ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, इसका विश्वास नहीं होना, वो अज्ञान हुआ। और कुज्ञान में किसको लेना है ना, मिथ्या ज्ञान। कुज्ञान में किसको लेना, मिथ्या ज्ञान लेना, है ना। जैसे कुगुरु, कुदेव, कुधर्म का, कुशास्त्र का सेवन करना, है ना, ये सब कैसा है, कुज्ञान में आता है। तो ज्ञान, अज्ञान और कुज्ञान। अब आगे कहते हैं असंयम। असंयम भी एक है ना, सब असंयम भी कैसा है, एक है। असंयम मतलब संयम से अ मतलब नहीं, संयम मतलब रहित परिणाम, है ना। हमने संयम का कैसा देखा था, है ना, कि 5 पापों का एक देश त्याग करना, है ना, वो देश संयम, और 5 पापों का पूर्णतः त्याग करना वो सकल संयम, जो 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को होता है। तो यहाँ इस प्रकार से कहते हैं कि असंयम, है ना। तो देखो असंयम मतलब चारित्र गुण के उदय से, चारित्र मोह के उदय से होने वाली हिंसादिक और इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त होना, उसका नाम है असंयम, है ना। किसे कहते हैं यहाँ असंयम मतलब संयम नहीं होना, उसको असंयम है। लेकिन है ना, कर्म की अपेक्षा से हम इसकी परिभाषा देखें तो चारित्र मोहिनी के उदय से होने वाले जो हिंसादिक का परिणाम होना, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति होना, है ना, हिंसादिक मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि चारित्र मोह के उदय से हिंसादिक में और कैसे 5 विषय में, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, है ना, इसमें अपनी प्रवृत्ति होना, इसका नाम कैसा है, असंयम। इसका नाम क्या है, असंयम है ना। तो यहाँ ही कहते आप, जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई ना, वो नोट कर लेना आप, कौन सा, कि चारित्र मोह के उदय से होने वाला, है ना, जो हिंसादिक और किसी इंद्रियों के विषय रूप में प्रवृत्ति होना, उसका नाम कैसा है ना। कर्मों की अपेक्षा से, हाँ कर्मों की अपेक्षा से, हाँ। हाँ, चारित्र मोह के उदय से होने वाले हिंसादि और 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त होना, उसका नाम कैसा है, प्रवृत्ति रूप भाव, उसका नाम है असंयम कहते हैं। प्रवृत्ति रूप जो भाव होना, उसको कैसा है, असंयम कहते हैं। अब असिद्धत्व भाव, वो भी 21 भेद है ना, 21 भेद देखे, उदयिक भाव के अपन 21 भेद देखे हैं। अब असिद्धत्व मतलब सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं होना। तो
तो जो 14वां गुणस्थान है, जो अयोग केवली दशा है, जिसका काल बहुत अल्प होता है, अ, ई, उ, री, ल, इतना हर 5 हस्त शब्द बोलने इतना ही काल रहता है, लेकिन अभी तो सिद्ध नहीं हुए हैं ना। मतलब ये जो असिद्धत्व भाव जो होता है ना, औदायिक नाम का असिद्धत्व भाव 14वें गुणस्थान में भी होता है। तो 14वें गुणस्थान में कौन सा भाव रहता है? असिद्धत्व नाम का भाव रहता है। तो इस प्रकार असिद्ध, सिद्ध अवस्था का वहाँ पर अभाव है। 14वें गुणस्थान में कैसा है? सिद्ध अवस्था का अभाव है, उसका नाम कैसा है? असिद्धत्व उसको कहा गया है। तो जो पंचम काल अपना चल रहा है, बराबर, उसमें कोई मोक्ष नहीं जा सकता, मतलब अभी कोई सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ हाँ। तो क्या जो अभी मुनिराज है, उन्हें ये असिद्धत्व नहीं बेटा, ये तो 14वें गुणस्थान वर्ती को होता है। असिद्धत्व नाम का जो औदैहिक भाव है वो 14वें गुणस्थान, मुनिराजों का तो 6वां 7वां गुणस्थान होता है ना। और अपन 14वें गुणस्थान की बात कर रहे हैं, जो औदैहिक भाव में ना, कि इसे 14वें गुणस्थान तक भी औदैहिक भाव रहते। तो बोले वहाँ कौन सा औदैहिक भाव? बोले असिद्धत्व, बस सिद्ध नहीं हुए हैं ना, बस यही उनका औदैहिक भाव है ना। बोलो। अभी पंचम काल में क्या चाहिए, क्या बोलते हैं, इतने गुणस्थान तक नहीं जा सकता, लेकिन 5वें 6वें गुणस्थान तक जा सकते हैं पंचम काल में। 7वें तक इस कर्म भूमि पर है ना। अभी पंचम काल हुंडा अवसरपणी काल चल रहा है ना, या हुंडा अवसरपणी काल चल रहा है। अब आगे कहते हैं कैसे हैं लेश्या। अब लेश्या का क्या है? सठ भेदा। लेश्या कैसी है? 6 भेद होते हैं। बिल्कुल। कौन कौन सी? ना, नील, बहुत बढ़िया। 3 उसमें कैसी होती हैं? शुभ होते हैं। हाँ, 3 कैसी है? अशुभ। कृष्ण, नील, कापोत वो कैसी अशुभ होती है, और पीत, पद्म, शुक्ल वो कैसी होती है? आप अपने मंदिर में नीचे वो लेश्याओं का चित्र बना हुआ है ना, है ना, वो लेश्याओं का चित्र बना हुआ है ना, तो उसमें है ना वो देखना कि कैसे कृष्ण लेश्या वाले के कैसे परिणाम होते हैं। कि अरे अगर उसको दिख रहा है कि इस पेड़ पर आम लगा हुआ है तो अब मुझे आम खाना, तो पूरा पेड़ ही उखाड़ देगा, इतनी तीव्र कषाय के परिणाम, है ना। और शुक्ल लेश्या वाले के कैसे परिणाम? इतनी मंद कषाय उसकी होती है कि वो न तो तोड़ेगा न तो कुछ करेगा। अगर कोई आम नीचे गिरा होगा ना तो उसको उठा लेगा और उसका स्वाद ले लेगा। बिल्कुल, इसके उसके मंद परिणाम होते हैं। अब लेश्या किसे कहते हैं? कषाय से अनुरंजित परिणामों को ना। देखो, कषाय और योग 2 बात आई है। कषाय से अनुरंजित रंगे हुए परिणाम को और योग से प्रवृत्त को लेश्या होते। तो कषाय प्लस योग इज इक्वल टू लेश्या। कषाय और योग से अनुरंजित मतलब लिप्त। अनुरंजित का अर्थ क्या होता है? लिप्त होता है। बिल्कुल, है ना। तो यहाँ अनुरंजित का मतलब कैसा होता है? लिप्त होता है। तो कषाय है ना, कषाय व लेश्या में क्या अंतर पाया जाता है? अब एक और प्रश्न अपन इसमें से उपस्थित करते, कषाय और लेश्याओं में क्या अंतर पाया जाता है? कषाय 10वें गुणस्थान तक होती है और किसी लेश्या 13वें गुणस्थान तक होती है ना। वहाँ 11वां, 12वां और 13वां और 14वां जो गुणस्थान रहता है उसमें लेश्या कही वो योग के निमित्त से, लेकिन उसको उपचार से लेश्या कही है। वहाँ कैसा है? योगों का सद्भाव होता है ना, इसलिए उनको वहाँ उपचार से कैसी है? लेश्या कही है। तो देखो, लेश्या के भी 2 भेद हैं। आप एक चार्ट बनाना, लेश्या के द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या में ये 6 नाम लिख देना, और भाव लेश्या में जीव के परिणाम, है ना। भाव लेश्या में जीव के परिणाम होते हैं, और द्रव्य लेश्या में ये कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल है। बिल्कुल। तो इस प्रकार कषाय से अनुरंजित परिणामों को कैसे हैं? लेश्या कहते हैं। ये पुद्गल विपाक की प्रकृति है। इसका उदय कैसा है? सब पुद्गल में ही आता है। बिल्कुल। अब कहते हैं योग। योग किसे कहते हैं ना? योग किसे कहते हैं? मन वचन काय के अवलंबन से आत्म प्रदेशों का चंचलपना, परिस्पंदन, चंचलपना, उसे क्या कहते हैं? योग कहते हैं। ये परिस्पंदन चंचलपना से क्या, चंचलपना से क्या तात्पर्य है? हाँ, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ ना, मेरे वचन निकल रहे हैं ना, तो जो आत्मा के प्रदेश यहाँ पर है तो वो ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, उसको बोलता है ये वचन योग।
और मैंने अभी हाथ ऊपर किया, तो ये आत्मा के प्रदेश कैसे ऊपर हो रहा है, ये काय योग। और मैं मन से विचार कर रही हूँ, तो वहाँ मन के वहाँ पर जो है ना हो, हाँ बिल्कुल ना। देखो इसमें एक प्रश्न और उपस्थित होता है कि द्रव्य, इसमें ना लेशाओं के 6 कलर दिए हुए ना, इसमें है ना लेशाओं के नीचे है ना, तो ये पहले तो ये मन वचन काय के परिस्पंदन हरण चलन को कैसा है, योग कहते हैं। देखो जो खिलौने होते हैं ना, चाबी वाले खिलौने होते हैं ना, हमने उसमें चाबी भर दी तो क्या होता है, वो अपने कर्तव्य दिखाता है, बिल्कुल है ना। तो वो चाबी के कारण कैसा है, उछल कूद करता है, जो जो भी उसकी क्रिया है वो करता है। उसमें क्या मन के द्वारा है ना, मन के द्वारा जो आत्मा के प्रदेश ऊपर नीचे होते हैं वो मन योग है ना। वो चाबी के कारण क्या करता है, उछल कूद करता है, आत्मा के प्रदेश है ना, या मन के द्वारा, वो चाबी के द्वारा उछल कूद, या मन के द्वारा, वचन के द्वारा और काय के द्वारा जो आत्म प्रदेशों का जो चंचलपना होता है, जो ऊपर नीचे होते हैं, परिस्पंदन होता है, उसको क्या कहते हैं, योग कहते हैं। अपने पूर्व में देखा था ना कैसे हैं 3 प्रकार के भी योग, 2 प्रकार के भी और 15 प्रकार के भी योग अपने देखे थे। बिल्कुल आगे कहते हैं 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय योग है। अब कहते हैं जो लेश्या है, बिल्कुल है ना, ये कैसा है, लेश्या के कितने भेद और कौन कौन से हैं। लेश्या के 6 भेद तो हमने देख लिए, चार्ट बना लेना आप अपनी डायरी में। लेश्या, लेश्या के 2 भेद, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या के 6 भेद, भाव लेश्या मतलब जीव के परिणाम, बिल्कुल है। देखो द्रव्य लेश्या में शरीर का वर्ण आता है ना, जैसे कृष्ण, काला, नील, नीला होता है ना, ये अपना मोर होता है ना, मोर के यहाँ पर नीला नीला होता है, हाँ, उसके पंख के बीच में क्या होता है, नीला होता है, तो वो कैसा है, नीला। तो कृष्ण नील, और कापोत मतलब कैसा है, ग्रे कलर का, कुछ सफ़ेद और कुछ काला, जैसे कबूतर होता है ना, कबूतर कैसा होता है, कुछ सफ़ेद और कुछ काला, बिल्कुल ना। तो वह कैसा होता है, ये कृष्ण नील कापोत है ना। और कैसा है, पीत मतलब पीला, और पद्म मतलब पिंक अपना होता है ना, कमल का फूल कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। और शुक्ल मतलब सफ़ेद ना। ये 6 लेश्याओं के 6 कैसे कलर होते, और इसी के नाम से कैसे हैं परिणाम दिए गए हैं, बिल्कुल। तो 3 तो शुभ लेश्याएँ हैं, 3 तो कैसे हैं अशुभ लेश्या हैं। देखो पीत पद्म शुक्ल है ना, देखो इसमें पहले पीत पद्म और शुक्ल, मंद कषाएँ होती हैं, पद्म में मंदतर होती हैं, और शुक्ल में मंदतम है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। जो शुभ लेश्याओं में पीत लेश्या जिसमें मंद कषाएँ होती हैं, आत्म प्रदेशों का चंचलपना भी मंद होता है, और पद्म में मंदतर, और तीसरा कौन सा, शुक्ल में मंदतम होता है। और कैसे हैं, अब कृष्ण नील कापोत में कैसा तीव्र, और नील में तीव्रतर, और कैसा कृष्ण में तीव्रतम। एक एक लेश्या के असंख्यात भेद होते हैं। मैंने एक बार नागपुर पर्यूषण पर्व में गई थी, वहाँ पर ये लेश्याओं का प्रकरण लिया था। ये लेश्याओं पर 100 प्रश्न बने हुए मेरे, तो वहाँ पर ये लेश्याओं का ही प्रकरण मैंने लिया था। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि कृष्ण नील कापोत पीत पद्म कैसा है शुक्ल। अब इसमें अपने को कैसा है, देखो द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या हुई ना। द्रव्य लेश्या तो शरीर का वर्ण, और भाव लेश्या मतलब जीव के परिणाम होते हैं, उसको भाव लेश्या कहते हैं। तो कषाय से अनुरंजित, अतः कषाय से जो लिप्त परिणाम होते हैं उसको क्या कहते हैं, लेश्या कहते हैं, बिल्कुल। तो कषाय से अनुरंजित है ना, जैसे लिप्त, हम कोई भी ग्रास लेते हैं तो क्या होता है, हमारी जीभ से लिप्त होके ही अंदर प्रवेश करता है ना। जीभ से अंदर लेकर ही हटाओ हाथों से, तो वहाँ से ही कैसा है, देखो मेरी नज़रों से कोई बच नहीं सकता है, समझे। क्या जरूरत थी उसको हाथ लगाने की, तो इस
प्रकार से भावलिश्या, तो कैसे भावलिश्या मतलब जीव के परिणाम होते हैं। बिल्कुल। तो मंद, मंदतर और मंदतम, बिल्कुल। कोई भी करे ना तो हाथ झटक देना, है ना, कोई भी कुछ करे ना हटाओ दो हाथ उसका, बिल्कुल। जिनवाणी का अभिनय होता है, जिनवाणी के सामने कोई भी हम शरीर की क्रिया करते हैं तो अपना जिनवाणी का अभिनय होता है। ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होगा, ज्ञान प्रकट नहीं होगा और फिर वो उदय में भी आएगा। आपको बहुत अच्छा याद हो लेकिन एग्जाम से भूल जाओगे, वो ऐसा उदय आ जाएगा आपका ना। तो बहुत सावधानी रखना है अपने को जिनवाणी पढ़ते समय। तो इस प्रकार से कैसा है अपन ने ये देखा है। अब मेरा एक प्रश्न है कि द्रव्यलिश्या जैसी हो वैसी ही भावलिश्या होती है क्या? द्रव्यलिश्या तो सफ़ेद शुक्ल हो, बगुला सफ़ेद होता है, तो द्रव्यलिश्या जैसी हो तो किसी भावलिश्या भी वैसी ही होती है क्या? नहीं, हाँ तो मेरा प्रश्न है कि जैसे द्रव्यलिश्या होगी वैसी भावलिश्या हो गई? बोले नहीं। जैसे सफ़ेद सिंह होता है, अब द्रव्यलिश्या तो सफ़ेद है, उसकी शरीर का वर्ण कैसा है उसका? द्रव्यलिश्या मतलब शरीर का वर्ण, शरीर का रंग। अब बगुले का रंग तो कैसा होता है? सफ़ेद होता है, लेकिन परिणाम कैसे होते हैं? भावलिश्या कैसी होती है ना, कषाय के परिणाम होते हैं ना। तो अगर द्रव्यलिश्या सफ़ेद हो, है ना, अगर शरीर का वर्ण सफ़ेद हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि भावलिश्या भी कैसी है, उसके परिणाम कैसे हैं, शुक्ल होंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। सिंह होता है, सफ़ेद सिंह भी होते हैं, है ना, वाइट सिंह होते हैं ना, तो वाइट सिंह भी होते हैं, लेकिन शरीर का वर्ण तो कैसा है? शुक्ल है, सफ़ेद है, लेकिन भाव मतलब कितने कषाय, कितने हिंसा के भाव होते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि द्रव्यलिश्या जैसी हो भावलिश्या भी वैसी ही हो ना। इस प्रकार से ये अपने औदैहिक भाव हो गए। 21 प्रकार के औदैहिक भाव हैं। अब अपनी चर्चा यहाँ पर 7वें सूत्र के माध्यम से पारिणामिक भाव, 5 भाव थे ना अपने, कौन कौन से? औपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, है ना। तो ये तो अपने भेद प्रभेद कर लिए हैं। बिल्कुल। अब कितने पारिणामिक भाव, उस पर अपन कैसी है चर्चा करेंगे। अब यहाँ ये कहते हैं कि जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, अब यहाँ ये कहते हैं कि पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं। देखो, पहले तो पारिणामिक भाव कहते किसे हैं, पहले तो ये देख लें। जिसमें न कर्म का उदय है, न उपशम है, न क्षय है, न क्षयोपशम है, जो स्वभावभूत है ना, वह पारिणामिक भाव है। उसको पारिणामिक भाव है, मतलब जिसमें न कर्म का उदय है, न उपशम है, न क्षय है, न क्षयोपशम है, जो स्वभाव भाव है, जीव का स्वभाव भाव है, उसे क्या कहते हैं? पारिणामिक भाव कहते हैं। पारिणामिक भाव के बिना कोई द्रव्य होता नहीं। देखो 5 मैंने आपको बात बताई थी, कौन बताएगा 5 बातें? वो हाँ चलो बताओ बेटा, हाँ बताओ उसको दो। 1 मिनट, धीरे धीरे बोलना बेटा। छाया भाव के बिना, औपशमिक भाव के बिना, जो क्रम बताए ना उसी क्रम से लो आप। बिल्कुल। औपशमिक भाव के बिना कोई शादी शांत नहीं होता, छाया भाव के बिना कोई अरिहंत सिद्ध नहीं होता। नहीं, आपने ये क्या बोला बेटा? औपशमिक भाव के बिना कोई धर्म की शुरुआत नहीं। एक बार अच्छी तरह से अपनी डायरी में लिख लेना ये 5। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं। औपछायिक भाव के बिना कोई अरहंत सिद्ध नहीं होता। छायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं होता है। औदैहिक भाव के बिना संसारी नहीं होता, और पारिणामिक भाव के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है। मतलब मैं जीव द्रव्य हूँ ना, एक द्रव्य हूँ, तो पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि ये हो गया ना 5 बातें, बिल्कुल याद रखना।
अब यहाँ ये कहते हैं जिस कर्म के उदय में, पारिणामिक भाव किसको कहते हैं, जिस कर्म के उदय में उपशम क्षय क्षयोपशम है ना, कि कोई अपेक्षा नहीं, जो स्वभाव भाव है उसको क्या कहते हैं, पारिणामिक भाव कहते हैं। अब ऐसे पारिणामिक भाव के कैसे 3 भेद हैं। कौन से? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। देखो जीवत्व इसमें आया ना, पहला जीव और दूसरा क्या, भव्य, और तीसरा क्या है, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, भव्या, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या कि अभव्य ना। अभव्य अर्थात 3 भेद होते हैं। च मतलब और ना, और मतलब किसके, बोले पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। जीवत्व पारिणामिक भाव, भव्यत्व पारिणामिक भाव और अभव्यत्व पारिणामिक भाव, बिल्कुल ना। जिसमें सिद्धों को कौन सा भाव है इन 3 भाव में, पारिणामिक भाव में? जीवत्व है। भव्यत्व अभव्यत्व क्यों नहीं है? क्योंकि वो संसार को हाँ आराध्या बोलो। भव्य मतलब जो जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता, हाँ। वो तो मोक्ष में ही है। हाँ। और अभव्य मतलब जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता ना हाँ। हो, तो वह तो एक ही रीजन हो गया। जैसे भव्यत्व अभव्यत्व संसार की अपेक्षा से कहे हैं, है ना। और सिद्धत्व में तो न भव्य है न, वहाँ एकमात्र जीवत्व पारिणामिक भाव ही रहता है। अपन ये आज पढ़ी ना, अपने जीवत्व शक्ति, एक शक्ति की जीवत्व शक्ति से सदा जीता हूँ मैं, मरता नहीं। इस प्रकार की कैसे है 3 भाव, जिसमें सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा चैतन्य भाव है ना, वह कैसा है, पारिणामिक भाव है। अब यहाँ ये कहते हैं उसके कैसे हैं, ये जो 4 भाव है ना, देखो पारिणामिक भाव में अगर हम 5 भाव में सामान्य विशेष का विभाजन करें ना, तो पारिणामिक भाव सामान्य भाव हैं और बाकी के 4 भाव कैसे, विशेष भाव हैं। तो भूमि विशेष भाव क्यों कहा है इनको, क्योंकि कर्म के है ना अभाव में प्रकट हुए हैं ना, इसके कारण इनको कैसा है, विशेष भाव कहा है। और पारिणामिक भाव में कोई कर्म की अपेक्षा है ही नहीं, इसलिए उसको क्या लिया है, सामान्य भाव लिया है। मैं कैसा हूँ तो पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। वो कहते ना कि ये पारिणामिक भाव के है ना सद्भाव से ही क्या होगा, 5 परावर्तन का अभाव होकर पंचम गति को प्राप्त होगा। सब 5 के अंक है। पारिणामिक भाव मतलब पंचम भाव के है ना सद्भाव से ही, मतलब उसके आश्रय से ही पंच परावर्तन का अभाव होगा और पंचम गति की प्राप्ति होगी, अर्थात सिद्ध गति की प्राप्ति होगी। अब कहते पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं, बोले जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व है। ये स्वभाव भाव है, ये शक्ति रूप है ना, ये व्यक्त रूप नहीं है। अब इसमें कहते हैं कि जीवत्व पारिणामिक भाव, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना आदि पाई जाती है, ऐसे चैतन्य स्वभाव को कैसा है, जीवत्व भाव कहते हैं। जीवत्व शक्ति से सदा जीता मरता नहीं हूँ। तो ऐसे ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, वह कैसा है, जीवत्व पारिणामिक भाव है। ये सब कैसा है, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय सभी जीवों को कैसा है, ये पारिणामिक भाव पाया जाता है ना। देखो रोबोट है, रोबोट में पारिणामिक भाव है ना? रोबोट होता है ना, सब काम करता है। आजकल तो घरों में, फॉरेन में तो घर में रोबोट होते काम करने वाले, वो सारे काम करते हैं घर के। नहीं होती? नहीं। पारिणामिक भाव है उसमें? ना। नहीं होती, क्योंकि वो काम तो सब करता है, अपनी जो भी हम बोलते हैं तो हमारी आज्ञा का फॉलो करता है वो तो। है तो वो पुद्गल है, उसमें वो भाव ही नहीं है। हाँ, उसमें वो कैसे चेतना नहीं है, वो तो उसमें कुछ फिट कर दिए हैं ऐसे, उसमें चेतना नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में कैसा होता है, ये सब भाव पाए जाते हैं। अब भव्यत्व, भव्यत्व का अर्थ होता है होने की योग्यता, और अभव्य मतलब जिसमें होने की योग्यता नहीं हो, उसे कैसे अभव्य कहते हैं बिल्कुल। भव्य शब्द भू धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है होना तथा योग्यता ना। अब भव्यत्व किसको कहते हैं, जिस जीव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की योग्यता हो, उसको क्या कहते हैं, भव्य कहते हैं। जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता हो, उसे क्या कहते हैं, भव्य कहते हैं बिल्कुल, है
है ना। अब यहाँ कहते हैं भव्य है ना, तो हमको क्या मालूम कि ये भव्य है कि अभव्य? प्रसिद्धि भव्य है कि अभव्य? हम कैसे पहचाने? माथे पे लिखा है उसके, माथे पे लिखा है कि भव्य है या अभव्य, कैसे पहचाने हम, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि जिसमें जिसने तत्वों की बात प्रीतिपूर्वक सुनी हो, रुचिपूर्वक सुनी हो, है ना, उसको कैसे हैं? भव्य कहते हैं। और भावी निर्वाण भाजनम, वो भविष्य में निर्वाण को प्राप्त होगा, बिल्कुल। तो वह कैसा है? तत्प्रतिप्रीचे पंचविंशतिका, पद्मनंदी पंचविंशतिका में ये बात आई है ना, कि तत्प्रतिप्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चित भव्य भावी निर्वाण भाजनम, निश्चित से वो भव्य है और भविष्य में निर्वाण को प्राप्त होगा। अब कहते अभव्य, हाँ बोलो बेटा। हम भव्य ही है, नो डाउट नो डाउट। आप सब लोग तत्व की बात प्रीतिपूर्वक सुनते हो, इसलिए आप सब भव्य हो। शंका करना ही नहीं कि हम अभव्य हैं, ऐसी शंका करना ही नहीं। अभव्य सबसे बड़ी गाली है। मैंने आपको एक बार बताया था ना, चिटोर स्मारक में एक बालक ने एक कॉलर पकड़ ली, उसने उसको अभव्य कह दिया। तूने मुझे अभव्य कैसे कहा? तू मुझे मिथ्या दृष्टि कह देता, पापी कह देता, तीव्र कषाई कह देता, तो तेरा अपराध क्षम्य है। तूने मुझे अभव्य कहा है। अर्थात कैसा है, मैं सदा ही संसार में परिभ्रमण करता रहूँगा, कभी जन्म मरण का अंत नहीं करूँगा। हाँ, जो अभव्य उसको होते, देखो अब आया ना, अब अभी अभव्य का आया है ना। जो रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता है वो भव्य। अभव्य किसको कहते हैं? जिस जीव में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं हो। पत्थर में अगर हम बीज बोएंगे तो उगेगा, योग्यता ही नहीं है, और मिट्टी में बोएंगे तो है ना, वो पत्थर में योग्यता ही नहीं है कि वो उसमें कैसा है, बीज को उत्पन्न करने की योग्यता ही नहीं है। ऐसे अभव में रत्नत्रय प्राप्ति करने की योग्यता ही नहीं है, तो उसका नाम कैसा है? अभव्य है। नहीं, ये पारिणामिक भाव है बेटा। जो अभव्य है वो सदा ही अभव्य रहेगा, वो चेंज, क्योंकि पारिणामिक भाव है ना। और हाँ, नहीं, अब ये प्रश्न उठता है कि जो अभव्य सदा अभव्य ही रहेगा, तो ऐसा क्या परिणाम किए हैं जो अभव्य बना? भूमि को ऐसा प्रश्न उठा कि ऐसा क्या उसने परिणाम कर लिया कि जो वो कैसा है, अभव्य बना? बोले कोई कारण नहीं, पारिणामिक भाव है, अकारण सजा हो गई बस। वो शुरू से ही ऐसा है। जैसे उदाहरण अपन देते हैं ना बेटा। हाँ बोलो। हाँ, बिना कोई कारण से अभव्य नहीं बनता कि सब पाप किया होगा, इतनी तीव्र कषाय की होगी, इसके कारण ये अभव्य हुआ, ऐसा नहीं है। तो पारिणामिक भाव है बस। जो अभव्य है वो अभव्य ही है। जैसे उदाहरण देते हैं ना, कि जैसे मैंने चने का उदाहरण देती हूँ ना, कि कुकर में है ना चने को रखा और कितनी सब 10 विसल ली हमने, है ना, फिर भी क्या होगा, है ना, उसमें एक कंकड़ होगा ना। कभी वो चने में एक कंकड़ हो गया ना, तो वो चने सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वो कंकड़ उसमें योग्यता ही नहीं, क्योंकि हीट तो सबको बराबर मिल रही है ना, लेकिन उसमें योग्यता ही नहीं। उसमें कोई चना भी ऐसा होता है जो टाइट ही रह जाता है ना, वो कभी सॉफ्ट होता ही नहीं है, तो उसमें योग्यता ही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं अभव्य, जिसमें रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं हो, बिल्कुल ना। तो हम तो सब भव्य ही हैं। जो आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन में पढ़ने आया है वो सब भव्य ही है ना। और रुचिपूर्वक आप लोग पढ़ते हो तो आपके से सब भव्य ही हो, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि कोई कारण से अभव्य नहीं होते हैं बेटा, ये पारिणामिक भाव है। और कुछ कारण से वो भव्य हुआ हो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वभाव भाव है, कारण, इसमें कर्म की कोई अपेक्षा है ही नहीं है, बिल्कुल। अब कहते हैं जीवत्व पारिणामिक भाव। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, ये 3 भाव कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम के बिना ही होते हैं। क्यों? क्योंकि पारिणामिक भाव हैं।
उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। किसी कारण से कोई भव्य नहीं होता है। शक्कर किस कारण से मीठी है? उसका स्वभाव है। कौन से कर्म के उदय के कारण से मीठी है? कौन सा कर्म का उदय क्षय क्षयोपशम हुआ इसके कारण मीठी है? स्वभाव है उसका। उसी प्रकार कैसा है, भव्य किस कारण से हुए हैं, अभव्य किस कारण से हुए? कोई कारण नहीं, अकारण, बस ये पारिणामिक भाव है ये। अब आगे कहते हैं जीव के अस्तित्व, वस्तुत्व आदि भी पारिणामिक है। फिर जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व को, इन तीनों को ही ग्रहण क्यों किया? देखो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं ना, अस्तित्व वस्तुत्व सामान्य गुण है ना, और जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, तो फिर यहाँ पर इन तीनों को ही ग्रहण क्यों किया? जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व में है ना, आप अस्तित्व वस्तुत्व को भी आप पारिणामिक भाव कहो ना, ये भी सभी द्रव्यों में कैसे हैं? पाए जाते हैं, बिल्कुल ना। भाव दीपिका में देखो, एक भाव दीपिका ग्रंथ है, उसमें शुद्ध पारिणामिक भाव लिया है और एक अशुद्ध पारिणामिक। अशुद्ध पारिणामिक भाव में बेटा भव्यत्व और अभव्यत्व को ले लिया है, और शुद्ध पारिणामिक में जीवत्व को ले लिया है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार भव्य है ना, जिस प्रकार है ना, जिसमें पुत्र को उत्पन्न करने की योग्यता हो, है ना, जिसको पुत्र को उत्पन्न करने की योग्यता, कोई माँ होती ना, वो पुत्र को उत्पन्न है, वो मतलब उसका सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जिसमें योग्यता हो, वो भव्य। अभव्य मतलब बांझ स्त्री, बांझ स्त्री होती ना, जिसको कैसा है, बच्चे होते ही नहीं, उसमें योग्यता ही नहीं है, चाहे शादी भी करे, सब भी करे, फिर भी कैसे हैं, बच्चे उत्पन्न करने की उसमें योग्यता नहीं, वो अभव्य है, बिल्कुल। और देखो एक दुरान दुर्भव्य होता है, दुरान दुर्भव्य को विधवा स्त्री की उपमा दी है। योग्यता तो है लेकिन कभी चांस नहीं मिलेगा, साधन नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। नहीं। अब विधवा स्त्री कैसे शादी कर ले तो बात है कि वैसे अभी आज के ज़माने में तो कर लेते हैं, पूर्व में तो विडो कोई शादी करती ही नहीं थी, तो वो योग्यता तो है उसमें, लेकिन उसको कभी ऐसे सहयोग मिलने वाला ही नहीं है। उसको बोलते हैं किसे, दुरान दुर्भव्य। पुत्र करने की योग्यता है लेकिन उसमें कैसा सहयोग उसको नहीं मिलेंगे। अब जीवत्व आदि तीन भाव असाधारण भाव हैं। अस्तित्व वस्तुत्व आदि असाधारण भाव नहीं, इसलिए उनको ग्रहण नहीं किया। प्रश्न अपना था ना, अस्तित्व वस्तुत्व को क्यों नहीं आपने पारिणामिक भाव कहा है? तो वह कैसे है, साधारण भाव नहीं है, है ना, क्योंकि ये 5 भाव किसमें पाए जाते हैं? स्वतत्व, मौदायिक, पारिणामिक, कवच, ये मात्र कैसे जीव में ही पाए जाते हैं। और अस्तित्व वस्तुत्व इत्यादि कैसे हैं, वो साधारण भाव नहीं हैं, इसलिए उनको ग्रहण नहीं किया। असाधारण भाव किसे कहते हैं? जो जीव या अन्य एक द्रव्य में पाए जाते हों और अन्य किसी दूसरे द्रव्य में नहीं पाए जाते हों, उसको असाधारण भाव कहते हैं। जैसे जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य में पाए जाते नहीं हैं ना। विषय इसका बड़ा है थोड़ा सा, बस थोड़ी सी देर और ले लेते हैं फिर समाप्त करते हैं। अब कहते हैं साधारण भाव किसे कहते हैं? जो जीव द्रव्य में पाया जाए और अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाए उसे साधारण भाव कहते हैं। क्या साधारण, असाधारण, साधारण भाव जीव द्रव्य में या अन्य द्रव्य में भी है? यदि अन्य द्रव्य में है तो कैसे? ये तीनों भाव अन्य द्रव्य में भी हैं, जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य है ना, गति हेतुत्व है, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व है, काल द्रव्य वर्तना हेतुत्व है, आकाश द्रव्य अवगाहनत हेतु है, और शेष सब कैसे हैं? साधारण भाव हैं। बिल्कुल, बोलो कोई प्रश्न है? हाँ, जैसे आज हमने पढ़ा था शक्ति के बारे में, तो उसमें एक शक्ति थी साधारण, असाधारण, साधारण, असाधारण। तो उस लेकिन वो शक्ति तो जीव में पाई जाती है, तो अगर तो शक्ति का वहाँ साधारण में बेटा लेना कैसा है? कॉमन, असाधारण अनकॉमन, और जो साधारण भी हो असाधारण भी हो, दोनों हो, बिल्कुल वहाँ पर उसकी चर्चा की है बेटा, है ना। और यहाँ पर जो साधारण असाधारण भाव है ना, तो ये तीनों भाव अन्य द्रव्य में भी है। कौन से? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये सभी द्रव्य में पाए जाते हैं ना। तो इसलिए कैसा है, ये 3 भाव अन्य द्रव्य में भी है, जैसे धर्म,
और अधर्म द्रव्य, स्थिति हेतु काल द्रव्य, वर्तना, ये सब कैसे साधारण भाव हैं, है ना। और ये कैसा है, असाधारण भाव हैं, क्योंकि मात्र कैसा जीव में ही पाए जाते। ये 3 भाव कैसे हैं, स्वतत्व मौदायिक पारिणामिक कौच है ना, तो ये जीव में ही पाए जाते हैं। इस प्रकार से चर्चा हुई है। अब जीव तो अमूर्त है, कर्म मूर्त है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीव तो कैसा है, मैं कैसा हूँ, जीव कैसा, अमूर्तिक है ना, जिसमें कैसा है वो चक्षु इंद्रिय आदि का विषय नहीं होता है, और कर्म कैसा है, मूर्त है। ये दोनों का आपस में बंध कैसे हो सकता है, जीव अमूर्तिक हैं और कर्म मूर्तिक है, फिर भी जीव के साथ कर्म कैसे बंधन को स्थापित हो सकते हैं। लोह चुंबक होता है ना, यहाँ लोहा रखा और यहाँ चुंबक रखा, फिर भी कैसा होता है, चिपक जाते हैं, संबंध स्थापित कर लेते हैं वो बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से अंतिम प्रश्न करके समाप्त करते हैं। जैन दर्शन अनिकांत स्वरूप है, आत्मा अनादि कर्म बंधन के कारण व्यवहार से मूर्ति कहा जाता है। आत्मा को भी मूर्ति कहा जाता है, किसे व्यवहार से कहा जाता है, शरीर का संयोग है ना, शरीर का संयोग है तो स्पर्श गंध वर्ण वाला कैसा है, ऐसा कहा जाता है उपचार से, संयोग के कारण। और ये औदैहिक भाव हैं, निश्चय से आत्मा तो कैसा है, अमूर्तिक है और कर्म बंधन से परे है। ये ऐसा अनेकांश सिद्ध होता है। दूसरी है ना, मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है आत्मा। मूर्तिक कर्म बंधन का संयोग होने के कारण इसको मूर्तिक कह दिया है, और स्वभाव से कैसा है, एक कर्म का परमाणु भी उसको स्पर्श कर सकता नहीं है, इस अपेक्षा से कैसा है, अमूर्तिक कहा है। इस प्रकार शेष चर्चापन कैसी है बाद में करेंगे इसकी। चलो सूत्र पढ़ लीजिए आप लोग। गति अभी सब एक साथ पढ़िए, एक साथ बोलिए। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनम ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्या चतुश्चतुष कैक सड भेड़ा कानीशा। चलिए हाँ। सर्वशासन जयवंत वर्ते निग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। दुर्भाव मन में रियावे कभी ना निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। गुरुवर का गौरव सदा होए मन में बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। धुल जाए सब मैल समता की धारा बढ़ते ही जाए सुआराधना में। बढ़ते ही जाए सुआराधना में। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। द्वाशांगमयी जिनवारी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त भावलिंगी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। तथा सूजी महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य ग्रंथ पीछे उमा स्वामी जी की जय हो। अहिंसामयी परमो जैन धर्म की जय हो। अष्टांगा महापर्व की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।